हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरिया काका और गोलू। ये दोनों रात के समय बैठे हुए थे। तो गोलू कह रहा था, हरिया काका मुझे भूतों की कहानी सुनाओ ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप 18 प्लस हो तो ही कहानी देखो, क्योंकि इसमें भूत प्रेत की बातें की गई है, चुड़ैल और भूत की। अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आपके लिए स्टोरी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है हमारे गांव की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर ये ये घटना हुई थी निधि के साथ में। निधि एक साधारण लड़की, उसके माता पिता और निधि, ये मतलब 3 फैमिली थी। इन लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे। उन लोग के पापा और उसकी माँ उसे कोई भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि मानो जितना भी प्यार है निधि के लिए ही है। उसके बाद निधि किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस अपना पढ़ाई और अपना घर, वो 2 ही जगह पे जाती थी। अचानक उसके पापा यानी कि विनोद, तो वो मेरे पड़ोसी ही थे। मैंने वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैंने वहाँ पर घर लिए थे। मुझे करीब 1 या 2 हफ्ते हुए होंगे। तो अचानक उसके निधि के कमरे में से आवाज़ आने लग गई। हम उसे देखकर काफ़ी डर गए। सब लोग जमा हो गए तो उसने देखा कि जो विनोद थे उन्होंने मुझे बुलाया और सब कुछ बताया। तो मैंने देखा तो निधि अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी हालत काफ़ी बुरी थी। वो अपने जगह पे से हिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके हाथ और पैर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी चुड़ैल के हो। उसे देखकर हैरान हो गए हम लोग। आधा शरीर इंसान का, आधा शरीर किसी डायन का। हम लोग उसे देखकर हैरान हो गए और उसका चेहरा धीरे धीरे पूरा नीला पड़ गया था। कभी सफ़ेद हो रहा था या कभी नीला हो रहा था। जिस उसके बाल थे वो बहुत अजीब थे। आधे बाल सफ़ेद थे, आधे बाल काले थे। हम लोग हैरान हो गए, भला ये गिरगिट जैसे रंग क्यों चेंज कर रही है। उसके बाद निधि अपने पैरों के वक्त ऊपर चढ़ने लग गई और छत के ऊपर लटक गई और कहने लगी, तो तुम लोग मुझे बचाओगे, वो भी इतनी आसानी से? तुझे क्या लगता है तू मेरे से उसे बचा लेगा? तेरी इतनी हिम्मत? उसके बाद निधि के पापा बोले, कौन है तू और मेरे बेटी के पीछे क्यों लगा है? उसके बाद उसने कहा, तुम लोग साधारण इंसान हो, मैं एक पिशाच हूँ। मैं इतने जल्दी तेरी बेटी का पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसे पता है मुझे उसका शरीर मिल चुका है, अब मैं देख क्या क्या करता हूँ। उसके बाद उसने वहाँ से निधि के पापा को एक धक्का दे दिया। निधि के पापा उधर जाके गिर गए। निधि की माँ चिल्लाने लग गई। वो कहने लगी, ये हमारी निधि नहीं, कोई और ही है। उसने कहा, ये बुढ़िया तुम्हारी आवाज़ बनकर बहुत हो रहा है। उसके बाद ये किस्सा देखकर हम लोग बाहर आ गए। फिर कमरे में से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई रो रहा या हंस रहा हो। हम लोग समझ गए कि निधि की हालत बहुत ख़राब है, इसकी वजह से हम लोग उसे बचा नहीं सकते, इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या था, उसने सब जगह पे कुछ अजीब से निशान बना के रख दिए थे और अपने नाखूनों से उसे मरोड़ रही थी और रात के समय अपने हाथों के वक्त चले जा रही थी। वो पता नहीं कहाँ जाती थी। करीब रात के 12 बजे सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उसके पैर थे फिर भी वो हाथों के वक्त चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके ऊपर भूत पिशाच का साया है। फिर मैंने उसे कहा, एक काम कर दे, उसकी नज़र उतार दे। उसने सब कुछ कर लिया था, नज़र भी ज़रूर उठाया था। उसके बाद डॉक्टरों को दिखाया। फिर मैंने उनसे कहा, ये डॉक्टर लोगों की बस की बात नहीं, इसे ज़रूर कुछ ना हुआ है।
फिर निधि की माँ ने कहा, क्या हुआ है उसे? तुम समझदार हो लगता है। तुमने सही पहचाना। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति है जो कि इसे आगे जाने नहीं दे रही है और इसे अंदर ही ख़त्म कर रही है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर किसी ने टोटका या काला जादू किया है। फिर निधि के पापा बोले, ये काला जादू सफ़ेद जादू कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, मैं इसे बढ़ावा नहीं देता। फिर मैंने उनसे कहा, अब यही रास्ता है, आपके ऊपर है, इसे चलना है या छोड़ना है। मैं तो जाता हूँ, फिर आप मेरा कोई साथ दे रहे नहीं हो। आपके बेटे के पास बहुत कम टाइम है, आपके पास समझना चाहिए आपको वक्त नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं और तुम कभी अब एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाएंगे। सोच लो, तुम्हारी अकेली बेटी है। अब वो बहुत बुरी हालत में है। उसके बाद अचानक वो खून की उल्टियाँ कर रही थी। फिर क्या था, हम लोग के पास वक्त बहुत कम था और वो कह रही थी, जाकर किसी इंसान का मांस लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तुम तीनों में से एक को खा जाऊंगी। ये सुनते ही हमारे होश उड़ गए। हम लोग ने फटाफट कमरे के बाहर आ गए। फिर हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा थे। उन्होंने मुझे उसका पूरा एड्रेस बताया। उसके बाद हम तीनों वहाँ पर गए। हमने सारा किस्सा उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि ये लो, मैं तुम्हें एक भभूत देता हूँ, तुम जाकर उसके सर पर और हाथों के वक्त लगा दो। अगर उसके हाथ और उसका सर है वो नीले कलर का हो जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा उसके ऊपर किसी ने मरण किया की है। ठीक है, हम वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले निधि की माँ गई और उसके हाथों और सर पर उन्होंने भभूत डाला। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे उसके ऊपर गरम गरम किसी ने कोयला रख दिया हो, और उसके बॉडी का कलर पूरा ब्लू कलर का हो गया था, यानी कि नीला पड़ गया था। फिर वो भागी भागी तांत्रिक बाबा के पास आई और कहने लगी, आपने जो जो बोला वो सच निकला, वाकई में उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी है। फिर उसने कहा, लगता है हम उसे बचा नहीं पाएंगे। ये क्या कह रहे हो बाबा? बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, आप ही ऐसा करोगे तो फिर आगे क्या होगा? उसके बाद उसने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, और जो वो है वो काफ़ी शक्तिशाली है। उसके बाद उन लोग फटाफट निधि के घर में गए। उसके बाद निधि अपने कमरे में सोई हुई थी। उसके बाद तांत्रिक बाबा उसके सामने गए। उन्होंने एक काली गुड़िया निकाली, उसके ऊपर उन्होंने एक सुई ली और उसके ऊपर लगातार हमला करते गई। जैसे उस डॉल के यहाँ पर उन लोग सुई मार रहे थे और निधि के झटके पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। उसके बाद निधि के अंदर से एक काला साया अजीब सा दिख रहा था। उसका चेहरा आधा सफ़ेद हो गया था और आधा नीला पड़ गया था, और निधि अपने होश गंवा बैठी थी और उसने बिस्तर से उठकर हाथों के वक्त दीवार के ऊपर चढ़ गई और लटक गई वहाँ पर और कहने लगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा, आज भी मैं सब लोग को मार दूंगी। उसने कहा, निधि के माँ ने, हम तेरे माँ बाप हैं और माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है? उसने कहा कि तू मेरा बाप नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मैं इसे लेकर जाऊंगा, इतना याद रख। उसके बाद अचानक निधि के आके लाल कलर की हो गई और वो हवा में उड़ रही थी। अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर करने लग गई। निधि अपने असली रूप में आने लगी। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, मेरा शक सही था, इसके ऊपर ज़रूर किसी ने मरण किया की है, यानी कि टोटका। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, तुम जाकर मार्केट में जाकर ढेर सारी मिठाइयों का बंदोबस्त कर लो और एक थाली लाना, उसके अंदर मैं सब कुछ दे दूँगा। उन्होंने फटाफट जाकर मार्केट से कुछ मिठाइयाँ और कुछ खाने चीज़ की लाई चीज़ें, और एक नींबू डाला और एक बर्तन में उसे रख दिया और उसके ऊपर काली
गुड़िया भी रखी हुई थी और उसके आसपास मिठाइयाँ रख दी थी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें किसी तालाब या पानी की जगह पे रखना है। उतने में उन्होंने उसके ऊपर से जगह पे ही उसका लींबू घुमाना स्टार्ट कर दिया। अचानक निधि की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसका बुखार करीब 150 या 200 के आसपास हो गया था। उसका ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गरम गरम कोयला है वो रख दिया हो। उसे देखकर काफ़ी हैरान हो गए। निधि कहने लगी, इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे खाने का बंदोबस्त कर, मुझे मिठाइयाँ खानी है। कितने दिन हुए मैंने खाया नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम में से कौन जाएगा वहाँ पर? तो उन लोग ने कहा, मैं जाता हूँ बाबा। तो निधि के पापा वो थाली रखने के लिए नदी के यहाँ पर गए। तो उस जाते ही उन्होंने बोला, तांत्रिक बाबा ने, देखो अगर तुम ये थाली रखते हो तो तुम्हें पीछे से आवाज़ आएगी किसी अपने की, और वो तुम्हें घड़ी घड़ी आवाज़ देगा और तुम्हें मजबूर करेगा पीछे देखने के लिए, पर तुम ध्यान नहीं देना। अगर तुम ध्यान देते हो तो तुम वहाँ पर रखते हो, वो बुरी शक्तियाँ तुम्हारे ही पीछे लग जाएगी और तुम्हें पानी में घसीट लेगी। सोच लो फिर। ठीक है, आप जो बोलोगे वो। निधि के पापा ने फटाफट जाकर थाली उठाई और समुद्र के यहाँ यानी कि तालाब के यहाँ पर जाने लगे। उसके बाद उसे निधि की आवाज़ सुनाई देने लग गई और उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे पीछे से घसीट रहा हो। फिर उसे वो बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए मुझे पीछे पलट कर देखना नहीं है। उसके बाद उन्हें निधि की डरावनी आवाज़ आने लग गई, फिर उसकी माँ की आवाज़ आने लग गई, फिर मेरी आवाज़। वो समझ गया था कि ये कोई चुड़ैल की चालाकी है, मैं इतने आसानी से पीछे पलट कर देखूंगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने जैसी ही थाली रखी और वो घर पर आ गए, तांत्रिक बाबा ने अपनी विधि चालू कर दी। उतने में निधि के अंदर में से एक काली परछाई निकली बाहर और काफ़ी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भूतनी हो। वो कुछ कह रही थी। उसने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए भोजन रख दिया है, अब यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा यहाँ पर कभी मत आना, नहीं तो तुम पर भारी पड़ सकता है। जाओ, तुम्हें जितना खाना है खा लो। उसके बाद उस साये ने नदी के यहाँ पर गया। उस उसने सारी मिठाइयाँ बिठाइयाँ खा ली और वहाँ से वो गायब हो गया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर पूजा के माँ बाप कहने लगे, आखिरकार ये मेरी बेटी को हुआ क्या था? तो उन्होंने कहा, इसके कॉलेज में एक लड़का था, उसका नाम था अभिषेक। उसने इसे पसंद कर रहा था, पर आपके लड़के ने उसे मना कर दिया। इसकी वजह से उसे गुस्सा आया और उसने किसी काला जादू के यहाँ पर से उसने एक गुड़िया लाई और रास्ते पर उसे टोटका करके फेंक दी, और उसी समय आपके बेटी ने उस गुड़िया को छू लिया और सारी मुसीबत अपने साथ ले ली। और उस लड़के को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर कुछ टाइम पर हम ऐसे ही चुप बैठे रहते थे तो आपकी बेटी बच नहीं पाती थी। इसकी वजह से फिर क्या था, अभिषेक को उन लोग ने अरेस्ट करवा लिया और अभिषेक अब जेल में है। और उन्होंने कहा, बच गए तांत्रिक बाबा, आपके वजह से हमारी जान बच गई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बचा नहीं पाते थे। तो उसने कहा, सबसे बड़ा हाथ हरिया तेरा है, अगर तू मुझे इनके बारे में बताता नहीं तो मेरी बेटी का बचना आज बहुत मुश्किल था। उसने कहा, तो मैंने कहा, कुछ नहीं, आसपास के लोग ही तेरी मदद करने के लिए आएंगे, और कोई आएगा क्या, ये तो तुझे पता ही है ना। सही कहा आपने, पर आज भी उन्हें डर लगता है कहीं निधि के वापस वो दौरे ना पड़ जाए। फिर क्या था, पहले जैसे हो गई निधि? हाँ, पहले जैसे हो गई। आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और उन लोग आज भी वो रात याद करते हैं उनके साथ जो बीती थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? काला जादू या ब्लैक मैजिक, ये कभी किसी के फ़ायदे में नहीं आता, नुकसान होता है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। इतना समझ लो, कोई फ्री में कुछ नहीं देता।
पानी तलक नहीं। इसके लिए कुछ भी लेना देना हो तो सोच समझ के लेना। जो चीज़ हमारा फ़ायदा कराती है वो नुकसान भी कराती है। ये बात आप एक बार दिमाग में फ़िट कर लो। कोई किसी के लिए जो कुछ करता है उसके मतलब के लिए करता है, ऐसे ही किसी का साथ नहीं देता कोई। खैर, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करो दोस्तों। हम लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, आप सबके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। सपोर्ट करो ताकि हम ऐसी ही डरावनी कहानियाँ बनाने मुझे मौका मिले और यूट्यूब की तरफ से हमें रीच मिले। आपको पता नहीं, अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो हमें ज़्यादा रीच मिलेगी और हमें नई नई कहानी लाने का मौका मिलेगा। आप सबके हमें सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और आप एक छोटा सा कमेंट करना कि आपको कहानी कैसी लगी। मैं हर कहानी का आप कमेंट का जवाब दूंगा। तो लाइक करना भूलना मत दोस्तों। आप सबका सब